मुद्दा गरम है। नमस्कार। देश की राजनीति कह लूं या देश के हालात कह लूं या इस हिंदुस्तान का वो आंदोलन आपको इन दिनों देखने को मिल रहा है जो शुरू उस युवा लॉबी से हुआ है जिस पर इस देश की नजरें टिकी हुई है। ये वो युवा हैं जिनके ऊपर 65% आबादी कही जाती है और हर राजनीतिक दल कोई भी हो उसकी नज़र उन पर रहती है। पर बात आती है कि उनके करियर को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर तब सियासत होने लगती हैगी। बात करते हैं हम जंतर मंतर पर, जो 20-22 दिनों से जो चल रहा है उस जंतर मंतर पर अचानक क्या हो गया। जो आंदोलन युवाओं ने शुरू किया था नीट पेपर लीक को लेकर, सिर्फ सीधा सा मकसद था, नीट का पेपर लीक हुआ है, 22 लाख से ज्यादा युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया। 30 युवाओं ने परेशान होकर, घबरा कर, हिम्मत छोड़कर सुसाइड कर लिया। उस पर सिर्फ अपना हक मांगने युवा दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटते हैं। एक ही मांग सिर्फ कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। बहुत छोटी सी बात कि मंत्री जी से इस्तीफा ले लिया जाए कि मंत्री जी नहीं कर पाए अपनी जिम्मेदारी को पूरी। इसको लेकर सरकार अपनी जगह अड़ी रही, मंत्री जी अपनी जगह टिके रहे, युवा जमा होते गए। इस पूरे कमान को बात कर लें अभिजीत दीप के और सोनम वांगचुक, इन दोनों ने जो टेका दिया इस पूरे आंदोलन को और इसकी जो चिंगारी है पूरे देश भर में पहुंच गई। फिर शुरू हो गई सियासत। जो छात्र हाथ जोड़कर सरकार से गुजारिश कर रहे थे कि मंत्री जी का इस्तीफा दे दो, हमें हमारा हक मिल जाएगा, उस पर सियासत होती है। पूरा परिदृश्य बदलता दिखाई दे रहा है। छात्र जिस भाव से वहां डटे हुए हैं जंतर मंतर में, वो चिंगारी उठती है और सियासत की वजह से पूरे देश में जो है विकराल रूप ले लेती है। इस पर आज बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं NSUI के प्रदेश प्रभारी रवि डांगी जी। रवि डांगी जी के लिए मैं आपको बता दूं, छात्र राजनीति से निकले हैं, छात्रों का दर्द क्या होता है समझते हैं। साथ में बात करेंगे सरकार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट सागर कसेरा जी। तो मेरा आप दोनों मेहमानों का इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत करेंगे हम छात्रों के हित की और सबसे पहले मैं रवि डांगी जी से इस पर बात करूंगा। बता दूं आपको कि रवि डांगी जी इंदौर के जंतर मंतर या कहूं मैं टंटिया मामा भील चौराहा भंवर कुआं पर जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। ये किसी राजनीति की रूप में है या नहीं ये तो रवि डांगी जी ही बताएंगे, पर जिस तरीके से अब कांग्रेस इन्वॉल्व हो गई है उसमें रवि डांगी जी का नाम जो है बड़ा तेजी से सुर्खियों में आ गया। रवि भैया ये बता दीजिए, रवि डांगी जी, छात्र अपनी मांग को लेकर धरने प्रदर्शन पर बैठते हैं, शांतिपूर्ण बात करते हैं, फिर ऐसा क्या हो जाता है कि उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है? ये प्रश्न तो सरकार से बनता है जिनने लाठियां बरसाई हैं, लेकिन वो लाठियां किनके कहने पर बरसाई गई हैं ये प्रश्न तो उन पर बनता है जो कि बैठे हुए हैं, वो इस बात का जवाब देंगे। लेकिन ये प्रश्न पूरी भारत की जनता की ओर से देश की सरकार से बनता है कि छात्रों पर लाठियां, मतलब मैं समझता हूं ये तो वो दृश्य था जंतर मंतर से निकलकर जब संसद की ओर जा रहे थे और जो जा रहे थे उन विद्यार्थियों के चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए थे। बंद करने के बाद वहां तैनात पुलिस फोर्स ने लाठियों के अंदर खीले लगी हुई लाठियां बरसाई, वाटर कैनन चलाए, आंसू गैस के गोले फेंके, मतलब चारों तरफ से रास्ता बंद करके उनको इस तरीके से बेरहमी से मारना, ये जलियांवाले हत्याकांड में वो जलियांवाले कांड की याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे। सागर जी क्या लग रहा है कि कहना चाह रहे हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड तरीका वापस माहौल पैदा कर दिया और उस तरीके से भाजपा सरकार ने कहा, क्या कहेंगे? देखिए ये तो वही बात है जो दशकों तक अराजकता को अपना नैरेटिव बनाते रहे, जो भारत को दो टुकड़ों में विभाजित करने का कारण बन पाए। आज वो हम पर इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं कि हम छात्रों के हित की बात नहीं करते। जब तक आंदोलन शांत बना रहा, पूरी भारत सरकार उन सभी आंदोलनकारियों के साथ समर्थन में खड़ी रही। और सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि नीट का जब विषय आया
तो उस सब्जेक्ट को किस प्रकार से हैंडल किया? क्या पहली बार देश के अंदर इस प्रकार का पेपर लीक हुआ था? इससे पूर्व कांग्रेस की सरकारों में 2004 से 2014 के बीच 118 से ज्यादा बार पेपर लीक हुआ। उन पूरे प्रकरण में इन्होंने किसका इस्तीफा मांगा? और जब छात्रों के हित की बात आती है तो हमेशा सिर्फ छात्र आंदोलन की बात करने वाली, अराजकता फैलाने वाले राहुल गांधी जी 29 दिन विदेशों में अपने गुप्त दौरे पर तब ये क्या कर रहे थे? और उन छात्रों ने जब शांतिपूर्ण आंदोलन को उग्रता में बदला, स्टोन पेल्टिंग होने लगी, वहां के नारे किसी से छुपे नहीं हैं। सबने देखे कि वहां किस प्रकार के अराजकता वाले नारे लगे। भगवान राम का नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक धर्म विशेष का गीत खुले मंच से गाएंगे। वहां पर महाराज प्रेमानंद जी को प्रेमानंद जी नहीं कहेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सागर जी। पर सागर जी, मेरा सिर्फ इतना पूछना है कि मंत्री जी का इस्तीफा क्यों नहीं करा देते? देश की 65% आबादी युवाओं की, और यही युवा भारतीय जनता पार्टी की नींव मानी जाती थी। 2014 में जब आप आए थे तब मोदी जी कहते थे कि युवा है जो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करते हैं, और नया भारत जो है इन युवाओं ने देखा। सिर्फ इतनी सी मांगे कि मंत्री जी का इस्तीफा करा दो, और तो कुछ नहीं मांगे। देखिए सब्जेक्ट क्या है, क्या रीऑर्डर से सॉल्यूशन होगा? कांग्रेस और अन्य दल सॉल्यूशन पर कंसंट्रेट नहीं करना चाहते। ये कंसंट्रेट करना चाहते हैं कि सॉल्यूशन के नाम पर, छात्रों के नाम पर सिर्फ राजनीति की जाए और इस राजनीति से सेंसेशन क्रिएट की जाए। सेंसेशन का यह मुद्दा इन्होंने बना दिया है। इससे पूर्व मैंने अभी आपको बताया कि 119 बार से ज्यादा जब पेपर लीक हुए, किसने इस्तीफा दिया था? अभी प्रियंका गांधी जी का एक वीडियो वायरल है, वो खुद अपनी सरकार को डिफेंड करती नजर आ रही हैं। तब किसी का इस्तीफा हुआ था क्या? तो इस्तीफा से समाधान नहीं होना है। सागर जी, एक मैं रवि जी, मैं इसलिए थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि वीडियो की अगर अब हम बात कर लें, ये पूरा जो जंतर मंतर में हो रहा है, शायद सोशल मीडिया का जमाना नहीं होता तो शायद आम लोगों को तक बात भी नहीं पहुंच पाती, पता भी नहीं चल पाता कि वहां क्या हो रहा है। रीलें निकल रही है, ऐसी जज्बाती रीलें निकल रही है जिसके हैरान कर देने वाली रीलें हैं। बात वही हो रही है कि गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है, पर रीलें सब कुछ दिखा रही है। पर इसमें आप ये तो नहीं कह सकते कि रीले वाली बात है। अगर रीले सोनिया गांधी की निकल रही है, प्रियंका गांधी की निकल रही है, राहुल गांधी की निकल रही है, क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पर आपकी सरकार के नुमाइंदे क्या कर रहे हैं? वहां लाठियां बरसा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं उन लोगों पर जो हाथ जोड़ के खड़े हैं। क्या रील तो हमने ये भी देखी कि वहां छात्र आंदोलन के नाम पर लोग ये कह रहे हैं कि हम संसद को हम तोड़ देंगे, हम भारत को नेपाल बना देंगे। ये भी देश ने देखा है, ये भी उन रीलों में देखा है। रीलों में तो हमने पुलिस प्रशासन की आंखों से खून निकलते हुए भी देखा है, उनका सर फूटते हुए भी देखा है। तो इस विषय पे फिर अब क्या कहा जाएगा? लेकिन जब ये शांतिपूर्ण आंदोलन को सहयोग सरकार ने दिया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज तक के रिकॉर्ड टाइम के अंदर नीट की रीनीट हुई, और रीनीट के बाद उन सभी विद्यार्थियों ने जिन्होंने एग्जाम दिया, उसमें से 10-11 लाख से ज्यादा लोग जो अच्छे नंबर से लेकर आए, उनमें 58% से ज्यादा भारत की बेटियां हैं, महिलाएं हैं। और सागर जी, री नीट करा देने से उन लोगों का हौसला, उन बच्चों का हौसला तो खत्म हो चुका था। दोबारा वो हौसला क्रिएट हो सकता है, या वो 30 जानों की भरपाई हो सकती है जिन्होंने सुसाइड किया था। उनके साथ पूरी संवेदना है, और आगे इस प्रकार की घटनाक्रम ना हो। आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेहद संवेदना के साथ में इस चीज के लिए अपना वक्तव्य भी जारी किया, और सबके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है। अगर देश में समाधान होना है तो वो सुशासन के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ही करने वाली है। राहुल गांधी जी से देश को कोई अपेक्षा नहीं है। अभी रील पे अगर मैं बात कर लूं, रवि जी आप क्या कहेंगे? रवि दांगे जी की जो रीलें आ रही है, वाकई दिल को निचोड़ देने वाली रीलें हैं। देखिए, ये जो रील आ रही है वो इस देश के अंदर छात्रों और युवाओं के दर्द की रियल आ रही है, एक बात। दूसरी बात, कसेरा जी बैठे हैं, उनकी बातें आप सुनिए। क्या कह रहे हैं वो? कि नीट रीनीट हो गई, लेकिन ये नहीं बता पा रहे रीनीट क्यों हुई है। पेपर लीक हुआ इसलिए हुई ना, एक बात। दूसरी बात, क्या उनके ही शासनकाल में हुई है? उनका ऐसा कहना है। अरे इस मध्य प्रदेश के अंदर बच्चा आज अगर बात करे 2003 से लेके 2026 चल रहा है, 23 साल की उम्र तक, अगर उससे पूछे और समझे और माने तो निरंतर अगर व्यापम 1, व्यापम 2, यहाँ पटवारी स्कैम, नर्सिंग स्कैम, ऐसी कौन सी एग्जाम है जिसके पेपर लीक से लेके स्कैम नहीं हो रहा हो, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा हो? ये सवाल इस मध्य प्रदेश के अंदर ही खड़ा हुआ रहा है। एक बात, पहले कसेरा जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, मेरी बात समझने की जरूरत है, और शेखर जी इस गंभीरता को समझना पड़ेगा। क्या इस देश की सत्ता इतनी हट धर्मिता हो गई है? आज मुझे बताइए, इतने घमंड में है, इतनी हिटलर शाही में, इतनी तानाशाही में है कि छात्रों और युवाओं की आवाज को इस तरीके से दबाया जा रहा है कि उन पे लाठी मारना, आंसू के गोले छोड़ना और वाटर कैनन चलाना, और मतलब इतनी बेरहमी से तीन वीडियो तो ऐसे आए हैं कि पुलिस ने
मानवता नाम की वो शर्मनाक कर दी। एक महिला को किस तरीके से डंडा मार रहे थे, किस तरीके से वहां पर उपस्थित छात्रों को वो कूट रहे थे। अब शेखर जी इसमें गंभीरता ये लाना पड़ेगी अपने को कि मुझे एक बात बताइए, ये 6 मई को 3 मई के आसपास में पहला एग्जाम हुआ नीट का। फिर जैसे ही नीट पेपर लीक पकड़ाया गया, ये पहली बार तो हुआ नहीं, अगर आप इसके 2 साल पहले चले जाएंगे 2023 में भी नीट पेपर लीक हुआ। ठीक, नीट पेपर एनटीए ने पहले भी नहीं माना था, कोर्ट ने कहा हुआ तो इन्होंने 1 राज्य 2 राज्यों में जाके एग्जाम करा दी। फिर इन्होंने इस बार भी शुरुआत में नहीं माना एनटीए ने, एग्जाम कराने वाली ने, कि पेपर लीक हुआ, फिर माना और उसके बाद एग्जाम रीनेट के लिए करें। हम ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आज जंतर मंतर पे, लेकिन आप अगर उठाकर देखें जिस दिन से पेपर लीक की खबर मिली उस दिन से राहुल गांधी जी निरंतर छात्रों के बीच में कार्यक्रम कर रहे हैं, एनएसआई यूथ कांग्रेस के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मांग क्या है रवि जी, इस देश के बस एक चीज, बस इस देश का छात्र युवा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है। अरे ये कह रहे हैं, पहले इस्तीफा आप याद करो, लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री रह चुके हैं, रेल दुर्घटना होती है 10 से 12 लोगों की जान जाती है, वो तुरंत इस्तीफा देते हैं कि जब मैं पटरियों पर रेल अगर सुरक्षित नहीं चला सकता तो इस पद पर मुझे नहीं रहना चाहिए, तुरंत इस्तीफा दिया। धर्मेंद्र प्रधान का अगर आज से 1 महीने 1.5 महीने पहले यही सरकार अगर इस्तीफा दे देती तो आज इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा नहीं होता, ये कौन जानेगा। बिल्कुल रवि जी, इस पे मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा। ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, प्रोटेस्ट के 20-22 दिन निकल गए, सोनम वांगचुक अमिताभ दीप के वहां पर आंदोलन करते हैं। जब सोनम वांगचुक को उठा लिया जाता है उसके बाद में आंदोलन में राहुल गांधी की एंट्री होती है। सुनिए पहले मेरी बात सुन लीजिए। कांग्रेस तब तक देखती है, मौका देखती है। यही बात मैं इंदौर से भी जोड़ूंगा, इंदौर में भी आंदोलन उसी दिन से चल रहा है। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष हो या दूसरे नेता हो, जब तक दिल्ली में राहुल गांधी की गिरफ्तारी नहीं हुई कोई उनसे मिलने नहीं गया। क्या कहेंगे? हाँ, अब शेखर जी आपने पहली बात तो बिना मतलब मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं, जिस दिन से पेपर लीक की खबर आई है उसके नेक्स्ट डे से राहुल गांधी जी ने अपनी कांग्रेस विचारधारा के जो छात्रों के बीच में काम करने वाली एनएसआई संगठन है उसके माध्यम से छात्रों की आवाज को मजबूत करते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना चालू कर दिया था। बिल्कुल, कोटा में कार्यक्रम हुआ, देहरादून में कार्यक्रम हुआ और आज पूरे पिछले 1 महीने से छात्रों की गूंज अभियान के अंतर्गत पूरे देश के अंदर कार्यक्रम हो रहा है। रवि जी, छात्रों की गूंज वाला कार्यक्रम आप संवाद कर रहे हैं, विषय अलग है, बात कर रहे हैं प्रोटेस्ट की। नहीं, प्रोटेस्ट जो दिल्ली में हुआ, सुनिए, आप 20-22 दिन तक उस प्रोटेस्ट में गए नहीं। इंदौर में जो प्रोटेस्ट हुआ उस चूंकि आप उस प्रोटेस्ट से जुड़े, आप बता दीजिए आपके कांग्रेस के लीडर कितने दिन बाद उससे जुड़े? ये अगर आप इंदौर में होने वाले प्रोटेस्ट की बात करेंगे तो प्रोटेस्ट जिस दिन से चालू हुआ है उसके बाद आप निरंतर जाकर वहां पर कर रहे विद्यार्थियों से आप पूछ सकते हैं कि कांग्रेस का एक लीडर, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, एनएसआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस और मेन कांग्रेस के लोग जिम्मेदार जो पदों पर बैठे हैं वो उनके संपर्क में जाकर मिलकर बैठकर वहां पर उनका प्रोटेस्ट में साथ दे रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, राहुल गांधी जी आपको ये समझना पड़ेगा कि निरंतर पूरे देश के अंदर छात्रों की गूंज का अभियान सिर्फ संवाद नहीं है, आप उसे जाएं देखें। अगर कोटा में पहला कार्यक्रम हुआ था तो उनको उस कोटा के पूरे कार्यक्रम को आप देखें। सबसे पहले मंच पे चढ़ते से उन्होंने कहा इस देश के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राहुल गांधी जी पहले दिन से मांग रहे हैं, कांग्रेस पहले दिन से मांग रही है। जैसे ही संसद चालू हुई, संसद के अंतर्गत आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने पहले दिन से संसद में चर्चा, खड़गे जी ने चर्चा सिर्फ इस बात को लेकर करी है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आज भी चाहिए, कल भी चाहिए और जब तक नहीं देंगे तब तक चाहिए। ये छात्रों के हित में हम पहले दिन से आवाज उठा रहे। दूसरी बात, ये जो दिल्ली के अंदर हुआ उस दर्द को हम जी रहे हैं, क्योंकि आज तक कांग्रेस पार्टी के शासन में कभी भी इस प्रकार से कभी भी छात्रों के रवि जी ये बता दीजिए, कशहरा जी इसका जवाब मैं आपसे भी लूंगा कि रवि जी कह रहे हैं कि कांग्रेसी दर्द से जी रहे हैं। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हो जाती है, संसद मार्च निकलता है, जिस दिन संसद की राहुल गांधी जी की गिरफ्तारी नहीं होती, उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी नहीं होती, जो है मोदी जी के घर के बाहर जाके अनशन करते हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने कि जब अब हमारे सामने रवि जी इस बात का आरोप लगा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से छात्रों की पीड़ा इनको 29 दिनों तक थी, तो राहुल गांधी जी विदेश में कौन से गुप्त दौरे पर 29 दिन छात्रों का आंदोलन
आंदोलन कर रहे थे वो जरा उसके 200 किलोमीटर की साइकिल जीतू पटवारी जी ने क्यों चलाई इंदौर से भोपाल? विषय में बात चल रही है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अरे तो राहुल गांधी जी की विचारधारा आपने बात कही, रवि कसेरा जी की बात सुन कसेरा जी ने गलत पहले अच्छा मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, मेरी बात आपने मुझे समझना पड़ेगा रवि जी, कि हम किस ओर जा रहे हैं। पहले हम अगर ये चर्चा का विषय आज ये बनाते हैं, कसेरा जी आपने बात करी, समझना पड़ेगा कि 10 सालों के अंदर 10 सालों के अंदर यदि 150 से अधिक पेपर लीक होता है। रवि जी व्यवस्था ये है कि उन्होंने सुनी आपकी बात, आपने सुनिए वो क्या जवाब दे रहे हैं। जवाब क्या दे पाएंगे? अच्छा, हम सिर्फ ये- जवाब उनसे अच्छा, ये मांगे धर्मेंद्र प्रधान का अच्छा, इस्तीफा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? हम- और नहीं अच्छा, दे रहे हैं, मैं तो हम- कहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। अब अगला समझ लें, आप फिर सिर्फ ये सुनिए, पूछिए इस्तीफा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? रवि जी चलिए मैं सुनिए, मैं जवाब देता हूँ। जी जी। सबसे पहले पहले आप बताइए इस्तीफा दे रहे हैं या नहीं दे रहे आपको हैं? जवाब देता हूँ ना। हाँ, बताइए। 29 दिन राहुल गांधी जी कहाँ थे, आप उसका जवाब मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा ये, मैं बताऊंगा जी, जी, हाँ। समाधान कैसे होता है। जी। राहुल जी को जब ये दिखाई दिया कि फोटो अपॉर्चुनिटी मेरी निकल चुकी, छात्रों के आंदोलन में वो शामिल नहीं हुए, खुद आम आदमी पार्टी में संजय सिंह जी ने कहा कि हमारे आंदोलन को डिरेल करने के लिए इन्होंने मोदी जी के आवास पर धरना दिया। हम बैठे और हैं मोदी धर्मेंद्र जी के प्रधान आवास के पर- इस्तीफा की बात मैं आपसे करने। बात कर रहा हूँ अभी। आप ये- सत्ता में हो, आप बात कर रहे हो राहुल गांधी जी के राहुल गांधी जी ने जो बात करी उसको सुनिए ना। हाँ, लीडर ऑफ हाँ, अपॉर्चुनिटी जी, जब लीडर जी, ऑफ टूरिज्म बन के बाहर थे, जी। उनको खुद को अपने शब्दों की प्रासंगिकता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास पर वो बैठ जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता जिनके परिवार से 3-3 प्रधानमंत्री आए उनको प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल नहीं पता। बहुत जब बढ़िया। जब वहां पर जितेंद्र जी पहुंचते हैं और जितेंद्र जी को वो क्या बोलते हैं कि अगर इस विषय पर सदन में चर्चा हो जाएगी तो मैं अभी उठने को तैयार हूं। जब उनको चर्चा का विश्वास दिलाया गया तो कहते हैं नहीं, मुझे तो सिर्फ इस्तीफा चाहिए। और जैसे अभी आपने कहा प्रधानमंत्री जी का भी इस्तीफा चाहिए। इस प्रकार से आप अपने विषय को बदलते रहते हैं। तो आपको सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दो ना, तो कौन बात ही खत्म हो जाएगी। आज पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट इसी बात को लेकर चल रहा है। जब आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ही नहीं दे पा रहे हो तो नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा तो मांगना पड़ेगा मेरे भाई। गृह मंत्री जी का भी मांगना पड़ेगा कि आप का समाधान चाहिए समस्या का, या सिर्फ उनके लिए समस्या क्रिएट करने के लिए सेंसिटिव। अरे आप पहले छाती को रोडों पर है, उनके समाधान की चिंता की बात करो। रवि जी सुनिए, रवि जी तीन सुनिए, इंपॉर्टेंट बातें सुन उसका लीजिए। जवाब आ जाना समाधान होता है 3 चीजों से। सबसे पहला कि विषय जब सामने आया तो ले देके धर्मेंद्र नहीं, प्रधान का इस्तीफा नहीं देंगे। मैं आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। मुझे बोलने नहीं दोगे तो फिर आपका विषय होगा नहीं। जी, 3 सागर बातें जी। सबसे इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले जैसे ही विषय सामने आया भाजपा ने किस प्रकार से प्रयास किया, और सबसे महत्वपूर्ण छात्रों के हित को सुरक्षित करते हुए रिनीट कराकर उसको सफलतापूर्वक कंडक्ट किया। 19 जाने लेने के बाद सुरक्षित अभी भी सुरक्षित और जाने ले पूरा जवाब आ जाने दीजिए, उसी में एक सवाल है। दूसरा होता है कि आप किस प्रकार से नीट के पेपर जो उन्होंने लीक किए उन पर कार्रवाई की। हमने SIT व्यापम में कितनों को सजा हो गई? नहीं, नहीं, व्यापम मध्य प्रदेश के अंदर पटवारी घोटाले में कितनों को हो गए? क्या बातें करते हैं? एक अपराधी नहीं, मध्य प्रदेश में लाखों बच्चों का भविष्य खा गए। रवि जी, भविष्य खाने के रवि जी, आज एक व्यक्ति को सजा नहीं अभी पता। मेरी बात बात कर रहा हूं आप। अभी आप मेरी बात सुन लीजिए। सागर जी, मैं आपने एक लाइन और ऐड करूंगा कर दीजिए। सीबीआई की जांच बिठाई गई है और बिठाओ जांच। और जांच 13 लोग बिठाओ। अभी 13 लोग जेल में हैं, उन पर कार्रवाई चल रही है, कड़ी से कड़ी सजा अरे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो ना भैया। आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं देते हो यार? आप मुझे बताइए, वो जंतर मंतर पर जैसे भूखे प्यासे महीने भर के लोग नहीं दिख रहे। पूरे देश के अंदर युवा छात्र लाठियां खाने दिख रही है। रवि जी, शेखर जी, रवि जी मुझे रुकिए, उनसे ये जवाब भी लेंगे हम कि अब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे और क्यों नहीं दे रहे। अभी उनका मुझे जवाब आ जाना 10 सेकंड में बात खत्म कर दूंगा अगर मेरे को सिर्फ 10 पहले मिनट उनकी का। बात भैया, आपने पहले ऑलरेडी आप 5 मिनट ले लिए। जी, सुनिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आगे इस प्रकार की समस्या ना हो, इसका पूर्ण इलाज करना, और ये भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार कर रही है। बिल्कुल। इनकी सुई अटक गई है सिर्फ सेंसेशन क्रिएट करने पे। लेकिन इनको ये जो आप इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको ये बताना चाहिए इन्होंने कितनों के इस्तीफे दिलवा दिए। हमने दिलाया ना। मैं बताता हूं, जब बात कर रहे हैं इसके अंदर, मैं बताता हूं, बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी होने पे हमने दिला दिया उनका। मैं बात बताता को हूं। पूरा सुनिए। अभी आपको मैंने उदाहरण दिया लाल बहादुर शास्त्री। बात रखने लाल बहादुर शास्त्री आपके सत्ता में इस्तीफा तो होगा ही नहीं है ना। आप मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सागर जी आप उसका जवाब दीजिए। जी। आप कह रहे हैं मोदी जी ने कहा है कठोर सजा देंगे, फास्ट ट्रैक तो कोर्ट में चलाए। सुनिए रवि जी, पर मोदी जी को बोलने में इतना वक्त क्यों लगा, मैं ये जानना चाह रहा हूं। पहला। दूसरा,
जब सारे लोग, देश के जो सारे लोग, फिल्म स्टार से लेके जो लोग हैं जिनमें मन में, दिल में जो दर्द उठा था, वो जाके छात्रों से मिलते हैं। आपकी पार्टी के लोग इतना वक्त क्यों नहीं लगाते हैं? मिलेंगे ये धर्मेंद्र प्रधान क्यों उनका लगाते हैं? दूल्हा है, देखिए, जिसको डोरी पे बिठा चुके हैं ये। रवि जी सवाल होगा तो जवाब उनसे सुनना पड़ेगा। क्रिएट करने वाला ऑप्टिक्स ढूंढता है, सॉल्यूशन क्रिएट करने वाला पर्दे के पीछे सॉल्यूशन की संरचना करता है। अरे एक भारत होगा या नहीं होगा, इसमें क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। समाधान कर रही थी, और जब समाधान के अंदर आप लगे होते हैं तब आपका ये ध्यान भूल जाता है कि आपको फोटो भी खिंचवाना है, लोगों से मिलने भी जाना है, क्योंकि आपका पूरा कंसंट्रेशन समाधान करने में है। अगर ये सॉल्यूशन क्रिएट कर पाए, नीट का रीनीट हुआ, प्रॉपर एग्जाम हुआ, और उसके यही कराते रहो, नीट का रीनीट कराओ, व्यापम का रीव्यापम कराओ, एकदम आप नंबर रीड कराते हो। अरे 22 लाख बच्चों के भविष्य में से 22 बच्चे मरे, उनका जिम्मेदार कौन है भाई? ये झूठ बोला, आपको ऐसी बातें करते हो। ये तो आपके घर का बच्चा मरा है क्या? या मेरे घर का बच्चा? आप बच्चों के घर में जाके देखो, हमारे देश के बच्चों के घरों पे जाके राजनीति की बात है, छात्रों पर राजनीति करती है कांग्रेस, छात्रों पर प्रधानमंत्री को दर्द नहीं हो रहा है? खुद बोला है कि वो सिर्फ देश के जेल को सड़कों पे लाना चाहते हैं। आपका एजेंडा क्या है? अराजकता फैलाना, इसके अलावा और क्या है? देश जानता नहीं है क्या? सागर जी ये छात्र अराजकता फैला रहे हैं, सुनिए तो, ये रोडों पे जो अराजकता फैला रहे हैं। रवि जी कांग्रेस अराजकता फैला रही है। अब आप विचार हम बात करने कांग्रेस बैठे अराजकता हैं, फैला रही है। समाधान की ये बात करने बस बैठे इतना हैं, सा पार्टी की कांग्रेस विचारधारा पे अराजकता बात फैला रही करने है। जा रहे हैं। सागर जी एक बताइए, रवि जी 2 मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए। एक वीडियो हम देखते हैं सागर जी, मैं इसे, रवि जी आप इस पे शांत रहिएगा, सवाल का जवाब वे देंगे, क्योंकि ये पूरा देश जानना चाहता है, हर आदमी जानना चाहता है, क्योंकि मोबाइल सबके हाथ में है। पुलिस ने वहां लाठियां बरसाई, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर का पालन किया, आपके हिसाब से मान लिया। बच्चे हैं, वो बच्चे हैं, उन बच्चों पे लाठियां बरसाई, किस तरीके से उनको दौड़ा दौड़ा के मारा, सुनिएगा पूरी बात को। फिर एक रील जारी होती है, वही बच्चे उसी दिन रात को, जब वही पुलिस का फोर्स डंडे लेके निकलता है, वो आरपीएफ डंडे लेके निकलता है, उनको तालियां बजाते हुए अप्रिशिएट करते हैं, घर जाके अपने बच्चों को बताइएगा कि हम आज बच्चों पर लाठियां बरसा कर आए हैं। कितना दर्दनाक है, आप बताइए। देखिए, मैं इस दर्द को व्यक्तिगत महसूस करता हूँ जी, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के बीच में रहता हूँ, उन युवाओं से व्यक्तिगत जुड़ा हूँ जी। लेकिन अगर कोई युवा छात्र आंदोलन के बीच में पुलिसों पर स्टोन पेल्टिंग करेगा, उन्हें मारने का प्रयास करेगा, छात्र आंदोलन के बीच में अराजकता फैलाने की रणनीति करेगा, तो उसका स्वागत करेंगे। किस प्रकार स्वागत करेंगे? आप जब उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया को आप ब्रीच करने का प्रयास कर रहे हैं, आप प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं, आप किसी बात को नहीं सुन रहे हैं, वहां नारे लगा रहे हैं कि हम भारत को नेपाल बना देंगे, हम भारत की संसद को उखाड़ फेंकेंगे, पर तो वो आप बच्चे, तो ऐसे युवाओं का स्वागत किया जाना चाहिए। सागर जी वो आप बच्चे, बताइए, सागर जी बच्चे तो छात्रों के साथ- गांधीवादी छात्रों तरीके के से साथ अपनी बात सहानुभूति मनाने है, निकले थे। वो उन छात्रों के साथ सहानुभूति है, लेकिन जो छात्रों का चोला ओढ़कर नकली छात्र बनकर वहां बैठे हैं, उनकी क्या पूजा करिएगा? आप यूं कहना चाह रहे हैं कि वहां पर जो लोग बैठे हैं, आज आपके एक सांसद जी का भी बयान आया है कि वहां पर छात्र नहीं भेड़िए बैठे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहां पर माहौल को खराब करने वाले लोग बैठे हैं, हत्तर बरसाने वाले लोग बैठे हैं। देखिए, छात्र शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहा था, कोई भी छात्र स्टोन पेल्टिंग नहीं कर सकता, कोई छात्र भारत को नेपाल बनाने की बात नहीं कर सकता, कोई छात्र संसद उखाड़ने की बात नहीं कर सकता। ये जो बात कर रहे हैं वो भारत के छात्र हो नहीं सकते, वो भारत में अपना एजेंडा फैलाने की रणनीतिक तैयारी के साथ वहां पर पहुंचे थे, और ऐसे लोगों का पुलिस ने जिस प्रकार से सम्मान किया, पुलिस उस प्रकार से व्यवस्था को देखना जानती है, और हमें देश की पुलिस के साथ भी खड़े होना चाहिए। पर देश की पुलिस और जो डंडे बरसा रहे हैं, उनसे वो छात्र ये भी कह रहे हैं कि आपके बच्चों के लिए ही हम लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, इन सब चीजों में पिस्ता असली छात्र है, और असली छात्र की समस्या की कोई बात नहीं कर रहा। जिस बात को मैंने रखा, मैंने आपको विषय बताया कि हम संपूर्ण समाधान करना चाहते हैं, आगे से कभी इस प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो, इसका जड़मूल समाधान करने के लिए भाजपा की सरकार खड़ी है और सजगता से खड़ी है। सागर जी, समाधान करने में 20-22 दिन का वक्त क्यों ले लिया? बच्चों पे डंडे क्यों बरसा दिए? मोदी जी ने 22 दिन बाद डंडे बरसाने के बाद में राहुल गांधी मैदान में उतर गए, उसके बाद में मोदी जी ने कहा है कि मामला बहुत गंभीर है, हम सबको मिलकर इसका समाधान करना है। पहले ही बोल देते तो इतना सब नहीं होता, राहुल गांधी जी को मौका भी नहीं मिलता। नीट का पेपर लीक हुआ, समयबद्ध तरीके से जांच बैठाई गई, जिन लोगों को दोषी पाया गया उन दोषियों को सजा मिली है, और आगे रीनीट करा करके आगे इस कार्रवाई को ना क्यों होने दिया जाए, इस प्रकार की पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो राजनीति करना चाहते हैं उन लोगों को ये चिंता
चिंता करनी चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है, और देश ने वो उद्देश्य समझा है कि सेंसेशन के बहाने देश में अराजकता फैलानी है। पर सागर जी, फिर तो कल तो आप ये भी कहेंगे वहां जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बेचारे, उन लोगों को जोमेटो स्विगी के द्वारा जो है ऑनलाइन खाना पहुंचाया जा रहा है और पहुंचाने वाले अपना नाम तक नहीं बता रहे हैं। कल को आप तो ये कह देंगे बाहरी ताकतें जो है इन्हें खिला पिला के सरकार के खिलाफ खड़ा कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, खिलाने पिलाने की बात नहीं है, लेकिन भारी ताकतें तो जुड़ी हैं, जॉर्ज सोरोस की शक्तियां लगी हैं, और इसके अतिरिक्त अन्य कई संस्थाएं भी हैं जो FCRA का मुद्दा लेकर के भी मैदान में डटी हुई है, क्योंकि आप इसके अंदर कहीं ना कहीं, बस एक सवाल और इनसे, आपको लगता है कि इस पूरे आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक दल लगा है? आपको तो पता ही है, जो तथाकथित लोग कॉकरोच बने फिर रहे हैं, वो किसके दल में हुआ करते थे पहले देश नहीं जानता है क्या? कौन लोग उनके मंचों पे हैं, क्या देश ने नहीं देखा? खुद आम आदमी पार्टी राहुल गांधी पर आरोप लगा रही है कि वो हमारे आंदोलन को खराब कर रहे हैं, तो ये भी देश देख रहा है। तो सबसे पहले तो इन्हें ये स्पष्ट करना चाहिए एक दूसरे के साथ है कि नहीं। ये सब तो बाद में हुआ, जब लंडे बरसा दिए गए, पूरे देश से युवा इतने जुट गए, किसी ने सोचा नहीं था कि जंतर मंतर इतना भर जाएगा कि पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। उसके बाद राजनीति होने लग गई, फिर तो सारे नेता उनके हितैषी हो गए। जो चिंगारी दिल्ली से निकली, सुनिए ना, जो चिंगारी दिल्ली से निकली देश के हर शहर में पहुंच गई है कि आप कैसे रोकेंगे? शेखर भाई, देखिए, देखने वाली बात ये भी है कि ये एक टूल किट की पूरी गैंग है, जो हर बार जब संसद चालू होती है तब अपने आप ही सक्रिय हो जाती है। 20-22 दिन शांतिपूर्ण आंदोलन चलता रहा, जिस दिन सदन लगा उसी दिन इनको उग्र क्यों होना था? उसी दिन ये उग्र हुए, उग्र प्रदर्शन इन्होंने करना चालू किया, और उसी दिन इन पर पुलिस को डंडे बरसाने पड़े। तो ये भी अपने आप में एक टूल किट। रवि जी कह रहे हैं कि एक टूल किट काम कर रही है पूरे आंदोलन के पीछे, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपकी बात और उनकी बात सुनने के बाद मैं ये सबसे पहले कहूँगा, शेखर जी, आपने जो बात कही कि जंतर मंतर पर जो खाना भेज रहे हैं वो अपना नाम तक नहीं बता पा रहे हैं, कारण है कि पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है। आप दिल्ली मत जाइए, आप इंदौर ही आइए, भंवरकुआ पे प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं अभी तक कम से कम 8 से 10 लड़कों को पुलिस उठा चुकी है गोपनीय रूप से। और उसके बाद में आपको मैं ये भी बता दूं कि वहाँ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको पिछले दिनों से जो खाना दे रहे थे, मदद कर रहे थे, जो समाज सेवा कर रहे थे, उन लोगों को पुलिस ने उठाकर जेल तक भेज दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जमानत मतलब अगर मेरी एक मिनट शेखर जी, अगर आप मेरी बात पे भरोसा नहीं हो तो क्षेत्रीय थाने में बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बात, मतलब आप ये सोचिए इस देश के अंदर कैसा माहौल बनाया जा रहा है कि बच्चे क्या होते हैं? भगवान का रूप। आज छात्र देश का भविष्य, आज पढ़ लिख कर यही देश संचालित करेगा आने वाले समय में। जब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको अगर कोई व्यक्ति स्वयं जाकर अगर उनकी मदद कर रहा है तो मदद नहीं करने दिया जा रहा, मतलब उन्हें डराया जा रहा है। कुल मिलाकर पूरी बात से हाँ, चलिए शेखर, मैं पूरी बात का सार अपन समझ लेते हैं। आप क्या चाहते हैं भाजपा से, उसका जवाब सागर जी दे देंगे, और सागर जी क्या चाहते हैं कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए, ये लास्ट सवाल होगा। आप पूछ लीजिए पहले। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा कब लेंगे? आपका यही सवाल नहीं शेखर जी, पहले बहुत महत्वपूर्णता के साथ ये बात मेरी सुनना भी पड़ेगी और समझना भी पड़ेगी कि आपने कहा राहुल गांधी जी इतने दिनों बाद या कांग्रेस, तो देखिए आपको ये समझना पड़ेगा, अगर कांग्रेस पहले दिन से इस तरीके के आंदोलनों को शहर के अंदर, देश के अंदर लाती तो ये कहा जाता विपक्ष बच्चों को भड़का रहा है। आज बच्चे स्वयं आए उनके प्रोटेस्ट में, जब उन पर लाठियां बरसाई गई तो कांग्रेस उनकी पीठ कर गई। कांग्रेस क्या चाह रही है? मैं ये चाह रहा हूं कि आप क्या चाह रही हो, आप उस पे जाइए मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि हट धर्मिता जी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, जब पूरे देश के छात्र और युवा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं तो कर दो। सागर जी क्या कहेंगे? सागर जी क्या, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, समाधान करने के लिए हमारी पूरी सरकार प्रतिबद्ध है, छात्रों के समस्याओं के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित है। और जितनी महत्वपूर्ण बात ये हो सकती है कि उनकी एग्जामिनेशन का पूरा पैटर्न सुधारा जाए और इस व्यवस्था को बदला जाए कि अगली बार से कभी इस प्रकार का मुद्दा न बने। देश के प्रधानमंत्री देंगे अगली बार पे देंगे। कुल मिलाकर ये रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान वाले मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अभी मौन है। निर्णय जो भी पार्टी स्तर पे होगा, सागर जी भी देख रहे हैं दिल्ली से क्या होगा, सरकार जो भी करेगी। पर कुल मिलाकर ये रहा, आज हमारे बीच में दोनों ही दल के जो हैं जिम्मेदार जो हैं पदाधिकारी शामिल हुए और उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी बात रखी। इसके लिए आप दोनों का धन्यवाद, और ऐसी कार्यक्रम के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद आपको भी शेखर जी। मुद्दा गरम है।